हर रोज 1 से 2 टन ऑर्गेनिक कचरा इस जगह प्रोसेस किया जाता है। यहाँ प्रोसेस होने वाला कचरा या तो ऑर्गेनिक होता है या बाजारों और आम घरों से निकलने वाला कचरा। जो कचरा सड़ने लगता है उसे पीस दिया जाता है। इस कचरे का इस्तेमाल ब्लैक सोल्जर फ्लाई यानी बीएसएफ या उनके लार्वा के खाने के तौर पर होता है। बीएसएफ दुनिया भर में पाई जाने वाली 800 किस्म की मक्खियों में से एक है। ये कीड़े बीमारियों को नहीं फैलाते, ये दरअसल फायदेमंद हैं। अरुणी 4 साल से बीएसएफ का इस्तेमाल कर रही हैं। ये प्रजाति ऑर्गेनिक कचरे को प्रोसेस करने के मामले में सबसे तेज है। जब ये मक्खी वाले फेज में होती है तो उनका मुंह नहीं होता, जिससे वह बीमारी नहीं फैलाती। आमतौर पर घरों में दिखने वाली मक्खी की तरह, जैसे कि फलों पर घूमने वाली मक्खी या घरों में होने वाली मक्खी। घरों में हम इन मक्खियों को नहीं देखते क्योंकि वे अपना खाना वहाँ खोज रही होती हैं जहाँ वह सड़ रहा है। पशुधन के लिए प्रोटीन के उत्पादकों के रूप में लाभदायक ब्लैक सोल्जर फ्लाई यानी बीएसएफ सिर्फ 5 से 8 दिनों तक जिंदा रहते हैं। मादा मक्खियां चौथे दिन 400 से 900 अंडे देती हैं। इसके बाद ये अंडे बीएसएफ लार्वा में बदल जाते हैं। इस चरण में बीएसएफ बनने से पहले लार्वा से पशुओं के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार बनाया जाता है। एक वयस्क मक्खी का जीवन चक्र 45 दिन का होता है, जो उसके दौरान अंडे देती है। अंडे से लार्वा निकलता है और यही लार्वा फिर मक्खी बनता है। वास्तव में ये एक तरह के मवेशी हैं और ऐसे बहुत से कारण हैं जो इनकी ब्रीडिंग और विकास को प्रभावित करते हैं। एक और बड़ी चुनौती ऑर्गेनिक कचरे की है, क्योंकि इंडोनेशिया अभी कचरे को अलग अलग करने के लक्ष्य से काफी दूर है। हालांकि हम उन स्थानों पर काम करते रहे हैं जहां कचरे को अलग अलग किया जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें कचरे को खुद अलग अलग करना पड़ा। बीएसएफ लार्वा ऑर्गेनिक कचरे को बहुत प्रभावी तरीके से डिकम्पोज करता है, अपने वजन से 4 गुना। ये हमारी पर्यावरण की समस्या का निदान हो सकता है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया में हर साल 6.6 करोड़ टन कचरा पैदा होता है। उनमें 57% ऑर्गेनिक कचरा है, जिसमें घरों का खाने के बाद बचा लेफ्ट ओवर भी शामिल है। ऑर्गेनिक कचरे की समस्या इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक कचरे का प्लास्टिक और कार्डबोर्ड जैसे गैर ऑर्गेनिक कचरे की तुलना में कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। लेकिन इस तरह की पहलकदमियां अभी छिटपुट ही हैं। वो छोटे पैमाने पर काम कर रही हैं, इसलिए उनका असर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि हम उसे इंडोनेशिया के स्तर पर देखें तो ऑर्गेनिक कचरे की समस्या का समाधान ब्लैक सोल्जर मक्खियों को ब्रीड करना हो सकता है। उससे पैदा होने वाले लार्वा का इस्तेमाल पशुओं के आहार के लिए हो सकेगा, लेकिन पर्यावरण की समस्या का असली समाधान यही होगा कि घरों में खाने की बर्बादी रोकी जाए।